दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी की क्लास को लेकर हाजिर हूं, जिसमें हिंदी साहित्य के बहुत ही बेहतरीन सवालों पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हिंदी का एक मास्टर वीडियो है, हिंदी के सभी चैप्टर पे दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं। चाहे पीआरटी का पेपर देना हो, मिडिल, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी पेपर दे रहे हो आप, किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहां हिंदी विषय से सवाल आएगा ना, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में दोस्तों याद रखेंगे हमने एक स्पेशल बैच भी बना रखा है, बीपीएससी ट्री 4.0, बहुत ही कमाल की बैच है। और अब इस बैच के साथ आपको टेस्ट सीरीज दोस्तों फ्री में दिया जा रहा है। नीचे दोस्तों आपको पट्टी दिख रही होगी, आप जल्दी से दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। क्या गजब की क्लास है, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, कोई अलग से चार्ज नहीं देना है, ठीक है। जो आपके बैच की प्राइस पहले थी उसी प्राइस में दोस्तों ये ऑफर आपके लिए दिया गया, तो जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक एक सवाल बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल दोस्तों हमारे सामने दे रहा है कि नए इलाके में सर ये रचना का नाम है, ये किताब का नाम है। हाँ भाई बिल्कुल किताब का नाम है। सर इस तरह की किताब तो हम पहली बार देख रहे हैं। हाँ हो सकता है कि आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रचना नहीं, ठीक है। अच्छा किसकी रचना है तो याद रखिएगा ये अरुण कमल की रचना है, ठीक है। अरुण कमल की इस रचना का नाम क्या है दोस्तों? नए इलाके में। मैं आपको हर बार क्या करता हूं, एक सवाल नए पैटर्न पे समझाता हूं। जैसे यहां ऑप्शन में लिखा है कुंवर नारायण, ठीक है। कुंवर नारायण के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़े थे दोस्तों। कुंवर नारायण जी की रचना का नाम क्या है? कुंवर मैंने बताया था कुंवारा, तो इनकी रचना का नाम है कोई दूसरा नहीं, ठीक है। कुंवारा कोई दूसरा नहीं, ठीक है। कुंवारा कोई दूसरा नहीं, ठीक है। सुरेंद्र वर्मा की रचना का नाम है मुझे चांद चाहिए, ठीक है। मुझे चांद चाहिए, ये इनकी रचना का नाम है। अशोक वाजपेयी की रचना का नाम है कहीं नहीं वहीं, ठीक है। कहीं नहीं वहीं, ठीक है। और लीलाधर जगुड़ी का मैंने बताया था, जी हाँ बताइए जल्दी से। लीलाधर जगुड़ी बहुत प्रसिद्ध दोस्तों लेखक हैं और इनकी रचना का नाम है अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है। कहां लिखूं, नीचे लिख दूं ऐसे, ठीक है। यहां लिख दे रहा हूं अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है। अनुभव के आकाश में चांद, यह दोस्तों इनकी रचना का नाम है। ये जो भी रचना मैं आपको दे रहा हूं ना, आपको लग रहा होगा कि सर कैसी रचनाएं हैं, कैसी नहीं। ये वो रचनाएं हैं जिस पर दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार बटा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो रचनाएं पुरस्कृत हैं कम से कम वो तो आपको याद रखना चाहिए ना। और डेली दोस्तों ऐसे 2-3 रचनाओं के बारे में पढ़ते धीरे धीरे हमारे पास एक अच्छा कलेक्शन बन जाएगा। आगे बढ़िए। कर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये पंक्ति दोस्तों किसकी है? गोविंद सिंह जी तो है नहीं, नानक जी भी नहीं, कबीर भी नहीं, रैदास भी नहीं। ये पंक्ति दोस्तों तुलसीदास जी की है। किसकी पंक्ति है? और बाकी तुलसीदास की रचना की बात करेंगे तो तुलसीदास ने कई सारी रचनाएं किया, जैसे रामचरितमानस की रचना किया, जैसे पार्वती मंगल की रचना किया, जानकी मंगल की रचना किया। इसी तरह से हनुमान बाहुक की रचना किया, रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना किया। ये सब दोस्तों तुलसीदास जी की रचनाओं के नाम हैं। आगे बढ़िए। कवि वचन सुधा यह एक पत्रिका है, इसका संपादन दोस्तों किसने किया था? देखिए प्रेमचंद जी ने तो नहीं किया था। क्यों? प्रेमचंद जी की पत्रिका का नाम है हंस। और ये जो कवि वचन सुधा लिखा है यह दोस्तों किसका है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने तो इंदु नामक दोस्तों एक पत्रिका की शुरुआत किया था। इंदु पढ़ते दोस्तों आपको याद हो गया होगा, ठीक है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती नाम की पत्रिका स्टार्ट किया था, सरस्वती नामक पत्रिका, ठीक है। और डॉक्टर नामवर सिंह ने आलोचना, ठीक है, आलोचना नाम का दोस्तों यहां पर नाम की आलोचना, ठीक है, इस नाम का दोस्तों पत्रिका स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आगे आइए, अगला सवाल दे रहा है कि दीवार में खिड़की रहती थी। सर ये सब बड़ा अजीब सी रचना है, सर हमने आज तक कभी सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि आपने कभी फोकस नहीं किया, आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि इस तरह इस नाम के भी रचना है। कुंवर नारायण कुंवारा कोई दूसरा नहीं, ठीक है। कुंवारा कोई दूसरा नहीं, अगर आपको ये लाइन याद होगा तो ऑटोमेटिक जो है आप बता देंगे कि इसके रचनाकार का नाम क्या है। कुंवारा कोई दूसरा नहीं, ठीक है। सुरेंद्र वर्मा ने कहा मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा ने क्या कहा था दोस्तों? मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए।
अरुण कमल, ठीक है, अरुण कमल, अरुण माने सूर्य, कमल ये गली की बात हो रही थी दोस्तों, तो याद रखेगा गली मतलब नए इलाके में, इलाके की बात हो रही है, नए इलाके में, नए इलाके में। और लीलाधर जगुड़ी की रचना का नाम है अनुभव, अनुभव के आसमान में चांद, अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है। अच्छा आकाश या आसमान, तो याद रखेगा अनुभव के आकाश में, ठीक है, आसमान नहीं, अनुभव के आकाश में, आकाश में चांद, ठीक है। तो आखिरी नंबर जो आ गया दोस्तों विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है, ये आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। विनोद कुमार की रचना का नाम है दीवार में एक खिड़की थी, दीवार में एक खिड़की थी, उसी से हम दीदार करते थे, हाँ ठीक है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उनका घर, फिर क्या, ठीक है, जब सुबह देखा तो बाल बनाती वो, ठीक है, खिड़की पे आई नजर। अरे याद कराने के लिए बोल रहे भैया, ये विनोद कुमार शुक्ला साहब की रचना है। गाना तो अपने आप है, थोड़ा हिंदी की क्लास चल रही है, मजा तो आना चाहिए, ठीक है। नीरस हो जाएगा तो बाद में आप नाराज हो जाएंगे कि सर की क्लास में मजा नहीं आता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने अगले सवाल पर आते हैं। करा हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं किसकी रचना दोस्तों, तो याद रखिएगा मंगलेश डबराल की रचना है। बड़ा खतरनाक नाम है ना, हम जो देखते हैं, इनका नाम खतरनाक देखते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, क्या क्या देखते हैं दोस्तों, खतरनाक नाम देखते हैं, मंगलेश डबराल, ठीक है। ऐसा कभी आपने सुना भी नहीं होगा ना, ऐसा नाम नहीं सुना ना। सुरेंद्र वर्मा की रचना है मुझे चांद चाहिए, क्या चाहिए, मुझे चांद चाहिए, ठीक है, चांद चाहिए। अरुण कमल की रचना है नए इलाके में, नए इलाके में, ठीक है, नए इलाके में। और लीलाधर जगुड़ी की रचना का नाम क्या है, अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है, अनुभव के आकाश में, आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है। और विनोद कुमार शुक्ला की रचना का नाम है, ठीक है, दीवार में एक खिड़की थी, दीवार में एक खिड़की थी जिससे हम करते थे दीदार, हाँ खिड़की थी, ठीक है। ये कहानी बता रहा हूं याद करने के लिए। तो फिलहाल आपका जो जवाब है इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 मंगलेश डबराल, जो हम देखते हैं, हम जो देखते हैं, ठीक है, ये रचना का नाम हो जाएगा। आगे बढ़िए, कर भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन कहे जाते हैं, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्ता जी को दोस्तों राष्ट्र कवि कहा गया। किसने कहा दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी ने कहा, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इनको क्या कहा कि ये पहले राष्ट्र कवि हैं। ये आप याद रखेंगे, हरिशंकर परसाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब दोस्तों आपका जवाब नहीं होने वाला, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 अगर आपने चूज किया तो मामला फिट। आगे देखिए, कर तत्पुरुष समास का भेद कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तत्पुरुष का भेद कौन सा नहीं है, धर्म ग्रंथ, ये तो मैं कल ही बताया था आपको, ठीक है। धर्म ग्रंथ मतलब धर्म का ग्रंथ, ठीक है, धर्म का ग्रंथ, तो यहां तो तत्पुरुष हो जाएगा। शरणागत में हो जाएगा शरण को आगत, शरण को आगत, शरणागत। गगनचुंबी हो जाएगा गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली इमारतें, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं, ठीक है। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, यह कर्मधारय समास है। क्या है दोस्तों, यहां पे कर्मधारय है, तो यहां अलग हो जाएगा। विहार वनम, विहार के लिए वन, ठीक है, विहार के लिए वन। देवांश मतलब देव का अंश, ठीक है, देव का संबंध तत्पुरुष, देव का अंश, ठीक है। फिलहाल क्या जवाब आया, ऑप्शन नंबर सी जवाब आया। बात समझ में आ रही है, ऐसे पढ़िए तो हर चीज दोस्तों आप समझ पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। करा हिंदी किस देश की दोस्तों आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा मतलब बताइए कि हिंदी किस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, किसकी है ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो याद रखिएगा भारत की और फिजी की, ये दोनों की है। बाकी मॉरिशस और सूरीनाम में दोस्तों हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, लेकिन दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज यहां पे नहीं है। तो यहां पे आपका जवाब क्या हो जाएगा, एक से अधिक सत्य, एक से अधिक सत्य हो जाएगा, क्योंकि राइट आंसर तो यही है, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही होने की कंडीशन में हम एक काम करते हैं, ई वाला सही कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई जिसने सही किया है उस बच्चे का जवाब बिल्कुल सही है। कॉपी कलम लेके बैठो तब तो क्लास का आनंद आएगा, नहीं लेके बैठेंगे तो कोई बात नहीं। करा यण संधि दोस्तों कहां पे नहीं है ये बताइए, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। करा न्याय
तो न्याय में तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? न्याय का संधि विच्छेद हो जाता है नी धन आय। क्या हो जाता है? क्या बात कर रहे हैं सर, नी धन आय? हाँ हाँ, इतना ऐसे क्यों देख रहे हो? ठीक है ठीक है। व्यर्थ का क्या हो जाता है दोस्तों? वी धन अर्थ। ये सब दोस्तों देखने मात्र से लग जाता है। प्रत्यंग का हो जाता है प्रतिधन अंग, प्रतिधन अंग। सत्याग्रह का हो जाता है सत्य धन आग्रह। मिल गया, यही जवाब हो जाएगा। सत्य धन आग्रह, ये आज आके आकी मात्रा बना दिया तो यहां पे आ जाएगा दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। क्या आ जाएगा? दीर्घ। यहां पर यण नहीं है। बाकी प्रत्यावर्तन का प्रतिधन आवर्तन, प्रतिधन आवर्तन बराबर प्रत्यावर्तन। तो जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। थोड़ा ध्यान दीजिए, आनंददायक सवाल है। कह रहा है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी से ऊंचा हो जिसका मन। जिसका क्या हृदय कैसा हो? सागर सा विशाल हो, समुद्र जैसे दोस्तों विशाल होता है, सॉरी गंभीर हो। सागर सा गंभीर हृदय हो, समुद्र की विशालता और गंभीरता जैसा हृदय। और गिरी माने पर्वत, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। जैसे पर्वत ऊंचा होता है उतना ऊंचा जिसका मन। यहां सास ही से सम समान कि जहां पर आ जाता है उपमा अलंकार कहलाता है। क्या क्या? कहीं भी सा दिख जाए, कहीं भी सी दिख जाए, कहीं भी से दिख जाए, कहीं भी सम दिख जाए, कहीं भी समान दिख जाए, ठीक है, समान दिख जाए, कहीं भी दोस्तों सरिस दिख जाए। क्या दिख जाए? सरिस। ठीक है, तो ये सब जहां भी कहीं दिखे कोशिश कीजिएगा। मैक्सिमम क्या होता है जवाब? उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। कर राहुल के पास 30 बीघा जमीन है, छीन ले क्या? छीन ले क्या? नहीं, यह न्याय है। ठीक है, किसी दूसरे की वस्तु को देख करके लार नहीं टपकाना चाहिए। अरे मेहनत कीजिए, 30 नहीं 60 बीघा बना लेंगे, ये दोस्तों होना चाहिए भाव। ठीक है, राहुल के पास 30 बीघा जमीन है, क्रिया विशेषण का सही भेद कौन सा है? ये 30 बीघा। ये जो 30 बीघा दोस्तों ये परिमाण है कि संख्या है, पहले बताइए। ठीक है, यह परिमाण है या फिर संख्या है, पहले डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में। अरे भैया जमीन को मापा जाता है, जमीन को क्या किया जाता है? मापा जाता है, इसलिए परिमाण है, संख्या नहीं। तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा क्योंकि लिखा 30 बीघा। अगर कहता कि दोस्तों राहुल के पास कई बीघा जमीन है, अगर लिख देता कई बीघा जमीन है, तब क्या हो जाता? तब होता अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक हो, परिमाण। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक तब हो जाता जवाब। ठीक है, ऐसे ऐसे समझिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल करा कि किस विकल्प में सभी शब्द बादल के पर्यायवाची है? देखिए जल नीर तोय, ये तो दोस्तों जल का पर्यायवाची है। जलज नीरज तोय, अगर कहीं भी दोस्तों जल की पर्यायवाची के साथ ज शब्द लग जाता है, ज अंतिम में ज आ जाता है, तो याद रखिएगा यह कमल का पर्यायवाची बन जाता है। और अगर अंतिम में दोस्तों द आ जाता है तो द को पकड़िएगा बादल, बादल में भी द आ रहा है, यहां भी द आ रहा है, तो यही जवाब हो जाएगा। जलधि नीरधि तोयधि, याद रखे कहीं भी अगर धी शब्द आ गया तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है, सब एक जैसा है। और अगर कहीं पे दोस्तों निधि शब्द आ गया तो दोस्तों वो भी समुद्र का होता है। धी और निधि दोनों दोस्तों समुद्र में आते हैं, ये पढ़िएगा। तो बहुत अच्छा सवाल दिया दोस्तों, इस सवाल को याद रखिएगा। कहीं लास्ट में अगर जल की पर्यायवाची के साथ द शब्द जुड़ा तो बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। और पूछा है कि बादल का पर्यायवाची कहां पर, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों बादल का पर्यायवाची, इसे आप याद रखिए। करा अंतर अनंतर का सही भेद क्या है? अंतर, अंतर माने क्या होता है? आप कहते हैं कि सर औरों की क्लास में और आपकी क्लास में बड़ा अंतर है। अंतर मतलब भिन्नता, अंतर मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? भिन्नता। और अनंतर मतलब क्या होता है? अनंतर, अनंतर मतलब होता है बाद में, अनंतर मतलब होता है कालांतर। क्या होता है? कालांतर, मतलब कुछ समय बाद। ठीक है, तो यहां पर भिन्नता और बाद में हो जाएगा, भिन्नता और बाद में। चढ़ाई, घमंड और बाकी सब गलत ऑप्शन में, क्या बताऊं आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब। ठीक है, अरे जल्दी जल्दी दोस्तों कोर्स ज्वाइन कीजिए, जो ऑफर चल रहा है बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला। ठीक है, और जल्दी स्टडी 91 कोई ऑफर भी नहीं देता। अच्छा अच्छा त्योहार फेस्टिवल सब चला जाता है, कोई ऑफर नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ना परचेज सेल ठीक नहीं है। बस मैं उतना, अच्छा कोई एक सिंगल बच्चा विश्वास के साथ बता रहा हूं जो बैच खरीदा हो जिसमें नितिन सर पढ़ाए, अपने बैच की गारंटी ले रहा हूं, सिर्फ अपने बैच की। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने लिए जिम्मेदार होता है। हम खराब पढ़ाएंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूंगा, लेकिन यदि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो भी मैं ही जिम्मेदार हूंगा। तो जितना बैच मैंने पढ़ाया, एक सिंगल बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर आपने कम पढ़ाया या आपने अच्छा नहीं पढ़ाया।
कह ही नहीं सकता। जो लिया होगा उसकी गारंटी ले रहा हूं, जो नहीं लिया होगा उसके बारे में वो तो ये समझे कि यार यूट्यूब पे आप समझो ना मैं कैसा हूं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो दिखेगा, वो आपको आंखों से दिखेगा और आप ऑटोमेटिक दोस्तों सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह किसी को कार्य का स्मरण करवाने के लिए दिया जाता है क्या? अधिसूचना नहीं, प्रेस विज्ञप्ति नहीं, अनुस्मारक। कोई अगर किसी चीज को भूल गया है उसको स्मरण कराना है तो स्मरण का सीधा सीधा संबंध किससे है? अनुस्मारक से। अनुस्मारक को रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, आपने किसी अधिकारी के पास कोई लेटर दिया, अगर उसका एक निश्चित समय में जवाब नहीं मिलता, कितना निश्चित समय रखा गया रिमाइंडर के लिए? तो दोस्तों 15 डेज। अगर 15 डेज के अंदर दोस्तों आपको जवाब नहीं मिलता तो आप उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं। 15 दिन का एक मौका रखा गया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, करा दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती? देखिए कुल दे दिया, ऐसे देखेंगे तो दोहा में आती मात्रा 13 और 11 का मात्रा होता है, तो 13 और 11 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो याद रखेंगे यहां पे 24 कीजिएगा क्योंकि आपसे कुल पूछा है, इसलिए 11-13 में आप परेशान मत होइए। हाँ ही चौपाई होता तो चौपाई में हम पढ़ते हैं 16 मात्रा एक एक लाइन में। ठीक है, लाइन टू लाइन की बात कर रहे हैं, एक एक लाइन की, ये भी नहीं कि पूरा दोहा। अब भाई दोहा 4 पदों में होता है, उस हिसाब से 32 हो जाएगा, तो 32 तो 48 हो जाएगा, 24 दूना 48, तो 48 तो दिया नहीं ऑप्शन में। इस वजह से क्यों सोचना। करा बुढ़ापे में मिट्टी खराब, बुढ़ापे में मिट्टी खराब, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताना है। करा डर खत्म होते ही मौज मनाना नहीं, धन ही सबसे बड़ा होता है नहीं, मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं, बुढ़ापे में इज्जत में बट्टा लग जाना। जिंदगी भर तो अच्छा काम हुआ लेकिन बुढ़ौती में दोस्तों इज्जत चली गई, किसी कारणवश बट्टा लग गया, उसे कहा जाता है बुढ़ापे में मिट्टी खराब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। रैपिड वाली क्लास है, धीरे धीरे नहीं चलेंगे। करा समाज के लिए एक अंग्रेजी शब्द बताइए, समाज के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? आप आज कमेंट करके बताएंगे, मुझे कमेंट में जवाब दीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, बताइए, इसका हिंदी मीनिंग बताइए। ठीक है, उसी तरह से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन दोस्तों जनसंख्या को कहा जाता है। ठीक है, कल्चर दोस्तों आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, कला एवं संस्कृति को कहा जाता है। ठीक है, सिविलाइजेशन दोस्तों क्या कहता है? सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, और कम्युनिटी मतलब किसे क्या हो जाता है? समाज हो जाता है। आप मुझे बताइए ऑर्गेनाइजेशन माने क्या होता है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन संस्था। बच्चे जवाब दे रहे हैं सर संस्था, क्या दे रहे हैं? संस्था। ठीक है, चलिए बढ़िया है। फिलहाल कम्युनिटी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। करा विभत्स रस का उद्दीपन भाव दोस्तों कौन सा है? क्या देख के आपको विभत्स का बोध हो रहा है? देखिए वीरता देखेंगे तो वीर रस का बोध होगा। वीरता कहां होता है? वीर रस में होता है। दुख और विषाद दोस्तों कहां होता है? करुण रस में हो जाता है, रोना। ठीक है, प्रेम और भक्ति दोस्तों श्रृंगार रस में हो जाता है। ठीक है, शौर्य दोस्तों कहां दिखता है? शौर्य भी दोस्तों यहां पे वीर रस दिखता है, वीर रस। ठीक है, शौर्य। और यहां पे हो जाएगा घृणा का भाव, घृणा का भाव विभत्स रस, जुगुप्सा इसका स्थायी भाव होता है, ये आप याद रखेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा मैंने बैच बनाया है और ये जो ऑफर है ना, ये केवल आपके बैच पर नहीं, मैं कह रहा हूं कोई बैच परचेज करो, कोई बैच आ जाओ, कोई भी बैच आओ, आप खरीद लो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर जगह आपको सेम क्वालिटी का टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, चाहे आप कोई बड़ा बैच ले लो चाहे छोटा। ठीक है, भेदभाव हम नहीं करते हैं। ठीक है, बस खुश तो जल्दी से आ जाओ और जल्दी से लेना शुरू करो। बाकी क्लास की क्वालिटी तो है ही है, इतना भरोसा तो होगा ना कि नितिन सर के यहां जाने के बाद हमारा कोई नुकसान नहीं है कि नहीं। आगे बढ़िए। करा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य जो है वो बताइए। शुद्ध वाक्य तो एक ही होगा, लफड़ा ढूंढते कहां है। करा गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है। अरे गुरुदेव पुकारे तो गुरुदेव के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह क्यों नहीं लगाए? बताइए, मिस्टेक यहां पे है। करा यह पुस्तक आपको कहां मिली? ढूंढो गलती कहां है। करा धीरे 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 ध्यान से चलो, तो धीरे धीरे के बीच में एक योजक चिन्ह होना चाहिए। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, अब विंध्याचल हरा भरा हो गया, पर्वत बोलने की बात नहीं है। गंगा गंदी है, गंगा अच्छी है, नदी ना, तो बार बार उसके साथ लगाने की जरूरत नहीं। राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया, राजा अपने बल पर, अपने ताकत पर जीत गया, या अपने बल पर, अपने बल पर दोस्तों जीत गया, अपने बल पर जीत गया, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ताकत और बल तो एक ही है ना, तो इस वजह से गलत हो गया। ठीक है, जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, यह पुस्तक आपको कहां मिली। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये आप ध्यान देंगे। करा चरखा चाबुक लिखिए, चाबुक, चरखा चाबुक, अरे चाबुक ये लिखा जाएगा, चाबुक, चरखा चाबुक। ठीक है, चरखा चाबुक चश्मा,
चश्मा से देखेंगे क्या? खूबसूरत चेहरा। हाँ, चश्मा से क्या देखेंगे? खूबसूरत चेहरा। ठीक है, कौन देखेगा? कौन देखेगा खूबसूरत चेहरा? ये देखेगा। ठीक है, और हाँ, खूबसूरत चेहरा किसका खूबसूरत? तो खुशबू का, खुशबू का खूबसूरत चेहरा कौन देखेगा? चिराग देखेगा। कौन देखेगा? चिराग। ये सारे शब्द क्या हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। जोड़िए, कहानी बनाइए, सब याद होगा। फ्री में पढ़ना है तो डेमो देखिए, आज डेमो देख लीजिए, एक काम आपका हो जाएगा। डेमो देखिए पहले आके, बीपीएससी का डेमो देखिए, उस डेमो में चैप्टर खत्म मैंने दे दिया, ले जाओ बच्चों, पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। ठीक है, डेमो देख लो, आपका हो जाएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? नीचे से पढ़िए। करा जो बिन मांगे मिल जाए। सर आपके यहां ना सब बिन मांगे मिल जाता। अयाचित, याचना माने होता मांगना, अयाचित मतलब जो बिन मांगे मिल जाए। मामला सही है। करा जिसका आदर न किया गया हो, अनादृत, बिल्कुल सही है। जिसका आदर न किया गया उसके लिए शब्द होता अनादृत, अन धन आदृत। ठीक है, अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। जिसके आदि का पता ना उसे अनादि कहते हैं। जो चीज इस संसार में न हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? न हो उसे कहते हैं अलौकिक। क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं। पार्थिव गलत है। पार्थिव किसे कहते हैं सर? पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंध रखने वाला। पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंध रखने वाला। पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? पार्थिव कहलाता है। यहां अलौकिक होना चाहिए, यहीं पे छिपा लिया था बात आपसे, इसीलिए आपको ढूंढना था। आगे बढ़िए। करण निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अजमाइश, अजमाइश नहीं होता दोस्तों, आजमाइश होता है। क्या होता है? आजमाइश, अजमाइश नहीं। अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता। अत्या नहीं, अत्यधिक। सूची पत्र नहीं होता है, सूची पत्र होता है। क्या होता है? सूची पत्र होता है। ये तो सूची पत्र लिख दिया। उंगली सही है। गृहड़ी नहीं होता है, गृहिड़ी होता है, गृहिड़ी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कीजिए, यहां पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आ गया ये। करा मुझे देखते ही वह 9-11-2-9 हो गया। ऐसे नहीं, 9-2-11 हो गया। 9-2-11, ठीक है, 9-2-11 हो गया। ठीक है, 11, 9-2-11 हो गया। इसमें कौन सी 9-2-11 होना का मतलब क्या है बताइए पहले। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना है कोई गिनती नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है दोस्तों? देखते ही क्या? भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर क्या हो गए? 9-2-11 हो गए, डर के मारे भाग गए। ठीक है, तो भागना यानी दोस्तों लक्षण को दिखा रहा है। भागना क्या है दोस्तों? एक तरह का लक्षण है। तो इस तरह से दोस्तों यहां भागना कीजिएगा, लक्षण लक्षणा हो जाएगा, व्यंजना नहीं। आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल करा कि वह शब्द चुनिए जिसमें परि उपसर्ग दोस्तों नहीं लगा है। परि उपसर्ग नहीं लगा है। पर्याप्त का जब आप समास विग्रह संधि विच्छेद खोलेंगे तो आपको मिलेगा परिधन आप्त। क्या मिलेगा? पर्याप्त। यहां पे दोस्तों संधि भी क्या आ जाती है? यण स्वर संधि आ जाती है, लेकिन परि उपसर्ग लगा हुआ है। पर्यवेक्षक में क्या हो जाता है? परिधन वेक्षण। ठीक है, क्या हो जाता है? परिधन एकक्षण हो जाता है, एकक्षण। ठीक है, परिधन एकक्षण। ठीक है, यहां भी दोस्तों परि आ जाता है। परिहार में दोस्तों परिधन हार हो जाता है। क्या हो जाता है? पर्यावरण में दोस्तों परिधन आवरण हो जाता है। क्या हो जाता है? परिधन आवरण। लेकिन परिवार यहां पे मूल शब्द है। परिधन वार, वार कुछ नहीं होता वार। ठीक है, शनिवार रविवार नहीं। ठीक है, गलत हो रहा है। परिवार मूल शब्द है, तो इस वजह से दोस्तों यही आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो यही पहचान करना है। आगे देखिए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि योर रिक्वेस्ट, योर सर रिक्वेस्ट में आर को बड़ा कीजिए। चलिए कर दिया। करा योर रिक्वेस्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। कंसर्न डिपार्टमेंट मतलब क्या दोस्तों? संबंधित विभाग। कर आपकी अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। अस्वीकार नहीं, फॉरवर्ड करना मतलब आगे भेजना होता है। ठीक है, पुनः समीक्षा नहीं, आपकी अनुरोध को संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। हटा भी नहीं दिया गया, अस्थायी रूप से रोका नहीं गया है। आपकी अनुरोध को आपके अनुरोध को आपके कीजिए, आपके अनुरोध को संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही जवाब होगा।
आगे पढ़िए दोस्तों। आज मैंने इन्वायरमेंट से एक अच्छा सा गद्यांश लिया है ताकि कुछ फायदा आपका हो जाए। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा पर्यावरण के घटकों में कौन सा अजैविक घटक नहीं है? जो नहीं वो बताना है। कह रहा वायु, जल, भूमि, जीव जंतु या खनिज अजैविक नहीं है, यहां पढ़ना पड़ेगा। कह रहा पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। यह हमें स्वच्छ हवा, जल, भोजन और रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। पर्यावरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक घटकों में वनस्पति, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं, जबकि अजैविक घटकों में वायु, जल, भूमि और रासायनिक खनिज आता है। जो जंतु है वो कहां आता है दोस्तों? जैविक में आता है। जंतु कहां आते हैं? जैविक में आते हैं। ठीक है, जंतु याद रखिए जो सजीव हैं, अब ऐसे कहेंगे कि सर सजीव में पेड़ पौधे वो सब छोड़िए। ठीक है, यहां पर जो सजीव हैं, ठीक है, साफ साफ जो आपको दिखते हैं सजीव, वो सब कहां आते हैं? जैविक में आते हैं। बाकी वायु, जल, भूमि, खनिज ये सब दोस्तों क्या हो जाते हैं? अजैविक में आते हैं। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या? वृक्षारोपण नहीं। ग्लोबल वार्मिंग तो वृक्षारोपण से और कम होगा क्योंकि ऑक्सीजन निकलेगी। हरित गैस में वृद्धि, जब ग्रीन हाउस गैस दोस्तों बढ़ता है तब दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में कहते हैं वैश्विक तापन। इसे क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं वैश्विक तापन। ठीक है, वैश्विक तापन में कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरी पृथ्वी दोस्तों गर्म हो जाएगी। पढ़िए, करा आजकल बढ़ते प्रदूषण के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई, जल और वायु प्रदूषण तथा प्लास्टिक के कचरे बढ़ते उपयोग से प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाएं इसी असंतुलन का दुष्परिणाम है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जल को व्यर्थ बहाने से बचना चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे लोग पर्यावरण के प्रति सचेत हो सकें। यदि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करें और सतत विकास की ओर ध्यान दें, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण छोड़ सकते हैं। देखिए, जो इंसान पर्यावरण को दूषित कर रहा है वो एक लाइन की बात याद रखे कि यह प्रदूषण वह अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहा है। भाई, जैसा समाज का निर्माण हम करेंगे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी तो वही भोगेंगी ना। इसलिए हमारे हाथ में है कि हम उनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट छोड़ के जाएं या गंदा, सब हमारे हाथ में। कहने वाली बात ये नहीं है। कह पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा उपाय सही नहीं है वो बताइए जो सही नहीं है। कह अधिक वृक्षारोपण तो बहुत अच्छी बात है। प्लास्टिक का अधिक उपयोग नहीं, अधिक उपयोग नहीं, कम से कम उपयोग करना होगा दोस्तों, तब जाके पर्यावरण संरक्षण होगा। बाकी जल संरक्षण, स्वच्छता अभियान, ऊर्जा की बचत ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है? जैविक घटक मतलब जहां जीव जंतु हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, जैविक घटक जीव जंतु हो जाएगा और बाकी हवा, मृदा और जल और सूर्य का प्रकाश ये सब अजैविक में आ जाते हैं। पर्यावरण असंतुलन के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है? पर्यावरण असंतुलन कारण कौन समस्या पैदा हो रही है? जलवायु परिवर्तन, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। आप देखिए सारी ऋतुएं परिवर्तित हो रही, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है? और प्राकृतिक आपदाएं, ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, उपरोक्त सभी ये सब हो रहा है दोस्तों। पर्यावरण असंतुलन से ये सब हो रहा है। जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही है, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, वायु प्रदूषण भी ये भाई ये आप जो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक जलाया जा रहा है, क्या उससे वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है? सब हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण सब चल रहा है। ठीक है, इस तरह से उपरोक्त सभी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने तो आपको पूरा जीएस पढ़ा दिया। अब आप जो है, काफी बच्चे हमसे पूछते रहते हैं सर जीएस कहां से पढ़े। अरे आपकी क्लास के लिए भी बता रहा हूं, आप जीएस आइए ना। मैंने आपको एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, अब इंडियन ज्योग्राफी भी अपने अंतिम अवस्था में चल रहा है, तो आप आइए पढ़िए। शुरू से मैंने 1 लेक्चर से लेके 45 लेक्चर तक में मैंने एंशिएंट आपको पढ़ाया, 46 से 91 तक में मैंने मिडावल आपको पढ़ाया, 92 से 150 में मैंने आपको पूरा ये मॉडर्न पढ़ाया हिस्ट्री में, 151 से लेकर के 230 तक में मैंने आपको संविधान पढ़ाया, 231 से लेकर 330 तक पूरे 100 लेक्चर में खाली विश्व का भूगोल पढ़ाया, 331 से लेकर के अब आ गया दोस्तों मैं अपने 425 लेक्चर, यानी ज्योग्राफी में हमने पढ़ा दिया आपको 95 लेक्चर, 95 लेक्चर। बस थोड़ा सा समय दीजिए, 2 4 10 लेक्चर और बचे हैं। एक ये तो कंफर्म है कि 100 डक जाएगा, कब पक्का, ठीक है 100 डक जाएगा। अब 105 पे रुकेगा कि 110 पे रुकेगा, ये देखने वाली बात है। मेरा पर्पज क्या होता है ना, कुछ छूटे ना,
कुछ छूटे ना। और ये जो क्लास है दोस्तों, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। लेकिन कई सारे बच्चों को लगता है ना कि यहीं से पढ़ लो, काम चल जाए, पेड में क्यों आना। देखिए, नितिन सर का दो रूप है, फ्री वाला रूप अलग है, पेड वाला रूप अलग है। सिंपल सी बात है, आप हमको पैसा देंगे, बदले में आप हमारा एक नया रूप देखना चाहेंगे। जैसा घिसा पिटा चीज यहां चल रहा वैसा नहीं, कुछ अलग और कुछ जबरदस्त। आपको जबरदस्त देखना ना, मैं एक बैच में आपको बुलाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री के बैच में आ जाओ दोस्तों। मैं विश्वास दिलाता हूं, वादा कर रहा हूं आपसे, अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के कसम खा लेना कि सर ये बैच अच्छा नहीं, लिख के बता रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपका पैसा रिफंड कर दूंगा, मेरा वादा है। लेकिन आप भी दिल से बताना। अब आप समझो, सामने वाला पैसा वापस करने की बात कर रहा है, डंके की चोट पे कर रहा हूं, अच्छा होगा। भाई एक बच्चे को क्या चाहिए? बढ़िया पढ़ाई चाहिए। एक बच्चे को क्या चाहिए? सर बढ़िया पढ़ाया गया, जबरदस्त क्लास पढ़ के मजा आ जाए, यही चाहिए ना। लो, आप दिल पे हाथ रख के कहीं नहीं पाएंगे। जब टीचर अच्छा करेगा तो आपकी हमसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, है क्या दुश्मनी कोई? हाँ, कोई दुश्मनी। और जब दुश्मनी नहीं है तो क्यों आप जो अपना रिफंड मांगेंगे? मैं डंके की चोट पे बुला रहा हूं, आप एक बार मॉडर्न हिस्ट्री के बैच में आ जाओ। दोबारा जितना रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं ना, इसका दोगुना रिक्वेस्ट आप हमसे करोगे, सर दूसरा वाला बैच कब दे रहे हैं? ठीक है, ये हालत होगी, आप आके देखिए। ठीक है, और स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा नया एप्लीकेशन है, सारी क्लास दोस्तों यहीं पे चल रही है। ठीक है, और जल्दी से आप आइए अगर टेस्ट सीरीज का लाभ उठाना चाहते हैं तो। ठीक है, अनलिमिटेड टेस्ट है दोस्तों, अब उसमें 1000, 2000, 3000, 5000 की मैं क्या ही बात करूं। ठीक है, अनलिमिटेड हर विषय का टेस्ट बोथ लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में देना हो आप दीजिए। आके देखिए, जो चीज दे रहा हूं ना, इस चीज के लिए आप बहुत पैसे भुगतान करते होंगे, यहां पे आइए, आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। ठीक है, चलिए सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।